बहुत प्यार भाई लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आज हमारा 20th एपिसोड है एसएल हंटिंग सीरीज का। बहुत बार आपके दिमाग में क्वेश्चन आया हुआ कि भाई प्रीमियम के चार्ट को देखना चाहिए फिर स्पॉट के चार्ट को देखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको इसी क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है और वीडियो के एंड तक आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि प्रीमियम का चार्ट इंपॉर्टेंट होता है या फिर स्पॉट चार्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग इन डिटेल में डिस्कस करने वाले कि प्रीमियम चार्ट वर्सेस स्पॉट चार्ट। ठीक है, यहाँ से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पैरेलल में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे ये स्पॉट प्राइस है, ठीक है, स्पॉट चार्ट है यहाँ पर। अभी हम लोग इसको यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पे जो आपको राइट साइड में दिख रहा है ये वाला चार्ट, ये है प्रीमियम का चार्ट, ठीक है, और ये हमारा स्पॉट चार्ट। इतना समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे देखो स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, 48,000 का कॉल है, ठीक है, वो मैटर नहीं करता, मैटर क्या करती है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे स्पॉट प्राइस आपको दिख रहा है, यहाँ पे स्पॉट प्राइस है। यहाँ पे फिर से मैं आपको बताता हूँ, ये जो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं ना, ये आपको स्पॉट चार्ट है, ठीक है, और ये राइट साइड में वो प्रीमियम का चार्ट है। इतना समझ गए ना आप लोग। अब ध्यान से देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है। मैं आपको डिसएडवांटेज और एडवांटेज थोड़ी सी बताऊंगा और आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि किसको देख के, कौन से चार्ट को देख के ट्रेड करना होता है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली देखो, मैं आपको एक दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एग्जैक्टली टाइम में, यहाँ पे देखो 5 जनवरी, ठीक है, यहाँ पे ना, यहाँ पे आगे थोड़ा सा जाएंगे। यहाँ पे एग्जैक्टली मैं आपको पैरेलल एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ ताकि ना आपको सब कुछ समझ में, ठीक है। तो हम लोग एग्जैक्टली डेट यहाँ पे ओपन करेंगे, यहाँ पे देखो, ठीक है, और सेम चार्ट पैटर्न यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक सपोर्ट है, मार्केट आता है, फिर से एक बाउंस बैक करता है, फिर नीचे आता है, फिर ब्रेकडाउन मिलता है। अब ध्यान से देखो, अगर हमारी कॉल साइड एंट्री बनती है स्पॉट प्राइस के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये स्पॉट प्राइस है, फिर से मैं आपको बताता हूँ ये प्रीमियम का चार्ट है, ठीक है। अब हमारी कॉल की साइड एंट्री कब बनती है एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग, तो एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग कॉल साइड एंट्री कब बनती है, जब सारे लोग सेल करेंगे ना, तब जाके हम लोग कॉल साइड एंट्री बनाएंगे, क्योंकि ऊपर सेलर्स के एसएल अवेलेबल होंगे। तब मार्केट क्या करता है, उनको एसएल को टारगेट करने के लिए फिर ऊपर जाता है। तो हमारी कॉल साइड एंट्री कहाँ पे बनेगी, सपोर्ट के नीचे, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखो, ठीक है भाई लोग। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर आप लोग कॉल की पोजीशन बनाओगे। ये वाली कैंडल अगर आपको दिख रही है ना ठीक से, तो ये वाली कैंडल, ठीक है, थोड़ा सा और हम लोग जूम करेंगे। यहाँ पे देखो, ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली 10-18 वाली ये कैंडल, रेड कैंडल, यहाँ पे आप लोग कॉल की एंट्री बनाओगे क्या, नहीं बनाओगे। क्यों नहीं बनाओगे मुझे बताओ, क्योंकि मार्केट अभी भी सपोर्ट के पास में है, ठीक है। अगर आपको कॉल की साइड एंट्री बनानी है तो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या है मुझे बताओ, सपोर्ट लिया मार्केट ने, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी एग्जैक्टली सपोर्ट लिया। तो कॉल की एंट्री अगर बनानी होती मुझे या फिर आपको एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग, तो हम लोग कहाँ पे बना दे, सपोर्ट के नीचे बना दे, सपोर्ट के ऊपर एग्जैक्टली कॉल के साइड एंट्री नहीं बनाएंगे। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, एग्जैक्टली मैं आपको टाइम भी दिखाऊंगा। यहाँ पे एग्जैक्टली देखो, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये क्या है मुझे बताओ, एक सपोर्ट का जोन है, ठीक है, यहाँ पे समझ गए आप लोग, यहाँ पर सेम एक सपोर्ट का जोन है। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया ना, एग्जैक्टली सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया है, लेकिन यहाँ पे ब्रेकडाउन क्या है, इसका मतलब बहुत से लोग यहाँ पे ट्रैप होंगे। अगर आप स्पॉट प्राइस को देख के अगर ट्रेड करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज्यादा होती है, क्योंकि ये समझो जो स्पॉट प्राइस होता है ना वो किंग है भाई, और ये जो प्रीमियम चार्ट है ना, ये परछाई है, किसकी परछाई है, स्पॉट प्राइस की। जो स्पॉट चार्ट है ना, इसकी परछाई है प्रीमियम चार्ट। जहाँ यहाँ पर जैसे बनेगा ना मार्केट, वहाँ पे प्रीमियम में वैसे ही बनेगा। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज होता है तो प्रीमियम वहाँ पे थीटा के डिके के कारण वहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएगा, वो आपको पता होगा। अब उसके ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। तो आज के वीडियो का टॉपिक क्या है कि स्पॉट चार्ट और प्रीमियम चार्ट दोनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको इन डिटेल में बता रहा हूँ। अब यहाँ पे फिर से ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं एक्जैक्टली आपको टाइम भी दिखाता हूँ ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए भाई लोग। अगर मुझे आप टाइम दे रहे हो ना, तो मैं यहाँ पे अपना 100% दूंगा। यहाँ पे देखो एग्जैक्टली टाइम सेम है, स्पॉट प्राइस में भी और प्रीमियम के चार्ट पे भी सेम प्राइस है। 10 सेम यहाँ पे टाइम फ्रेम है, और सेम टाइम फ्रेम भी है, और सेम टाइम भी है, ठीक है, 10-18, ठीक है, 5 जनवरी है, वहाँ पर भी सेम है। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, मार्केट ने क्या किया देखो, यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने एग्जैक्टली सपोर्ट लिया है। यहाँ पे हम लोग कॉल की साइड एंट्री बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। यहाँ पे क्यों बनाएंगे मुझे बताओ, यहाँ पे हम लोग कॉल की साइड एंट्री बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। यहाँ पे कॉल की साइड एंट्री बनाएंगे एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग, हाँ बनाएंगे, क्योंकि सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है ना। लेकिन उसी टाइम मार्केट थोड़ा ऊपर जाके आपका ऐसे हिट करेगा, क्योंकि आपने स्पॉट प्राइस को नहीं देखा, बस प्रीमियम के प्राइस को ना, प्रीमियम के चार्ट को देखा। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, फिर आपकी विनिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि आपने बस यही इसी चार्ट को देखा है। मतलब सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे मैंने कॉल बाय किया। लेकिन अगर प्रीमियम के चार्ट को देखते हैं एग्जैक्टली उसी टाइम में, तुम कभी कहीं पर भी मार्केट ने सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं किया है, क्योंकि जो पैसा लगेगा ना भाई, वो जो स्पॉट चार्ट है ना उसको देख के फिर पैसा लगेगा, प्रीमियम को चार्ट को देख के पैसा नहीं लगेगा। हाँ, बहुत सी ऐसी स्ट्रैटेजीज है जो प्रीमियम के चार्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हो, स्ट्रैटेजीज है बहुत सारी ऐसी, अगर बोलोगे तो इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन स्पॉट प्राइस इज इंपॉर्टेंट, स्पॉट प्राइस इज किंग। और मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, अच्छी बात है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या था मुझे बताओ, सपोर्ट था, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ना, क्या करेंगे, थोड़ा सा ड्राइंग को रिमूव करेंगे
और यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्टली ना ब्लैक पेन से ही दिखाऊंगा ताकि ना आपको समझ में आए सब कुछ। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, तो यहाँ पे मैं कॉल साइड एंट्री बना सकता हूँ। किसके अकॉर्डिंग, कौन से चार्ट के अकॉर्डिंग मुझे बताओ, प्रीमियम के चार्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे आपके पास डेटा बहुत सारा नहीं है। तो आप लोग क्या करोगे, एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे हम लोग मैं क्या कर सकता हूँ, या फिर आप क्या कर सकते हो कि कॉल के साइड एंट्री बना सकते हो। मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर जाके फिर साइडों के आपका एसएल करना है मार्केट को। लेकिन अगर आप लोग उसी टाइम में स्पॉट प्राइस को देखते तो एग्जैक्टली मैं आपको टाइम भी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइम आपको समझ में आ रहा है 11:20, ठीक है 11:20 आपको फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, दिख रहा है ना आपको टाइम, यहाँ पे देखो 11:20 है ना। जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिला और यहाँ पर भी सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिला, तो यहाँ पर इस चार्ट के अकॉर्डिंग, प्रीमियम के चार्ट के अकॉर्डिंग कॉल की एंट्री बनाते आप लोग, तो यहाँ पे आपने सेल किया क्योंकि सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पे साइडवेज होकर आपका एसएल हिट किया मार्केट ने। लेकिन अगर आप स्पॉट चार्ट को उसी टाइम में देखते तो आप लोग यहाँ पे कॉल बाय ही नहीं करते। क्यों नहीं करते मुझे बताओ, कि नीचे साइकोलॉजिकल लेवल अवेलेबल है, यहाँ पे क्या है मुझे बताओ, सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा चार्ट है, स्पॉट चार्ट है। यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ और अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप लोग कॉल की एंट्री बनाओगे नहीं। हाँ, यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोग कॉल के साइड एंट्री नहीं बनाओगे एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग। क्यों, नीचे साइकोलॉजिकल लेवल अवेलेबल है यहाँ पे 48,000 का। और मैंने आपको क्या कहा है कि अगर S1 और S2 अगर पास में है, S1 और S2 अगर पास में, तो ऑपरेटर्स या फिर बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे, इनके पास में जो पैसा वो भी लेके जाएंगे, और जो पास में अगर यहाँ पे मिल रहा है तो उनके पास में जो पैसा वो भी लेके जाएंगे। अगर डिस्टेंस कम है तो, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो वो ट्राई करेंगे कि S1 का ब्रेकडाउन करके फिर सेलर्स आएंगे ना, उनका ऐसा लेके फिर ऊपर जाए। तो और यहाँ पे अगर प्रीमियम के चार्ट को यहाँ पे देखते एग्जैक्टली, तो यहाँ पे आप लोग कॉल के साइड एंट्री बनाते, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डेटा नहीं है ना, तो किसको देख के ट्रेड करोगे। तो यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर तो गया, लेकिन जाके इनडायरेक्टली थोड़ी देर बाद आके फिर आपका ऐसे हिट करेगा। अब यहाँ पे 48,000 का अगर साइकोलॉजिकल लेवल अवेलेबल है तो मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, लेकिन बाद में क्या हुआ एग्जैक्टली हम लोग देखेंगे क्या हुआ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली क्या हुआ कि मार्केट ने क्या किया। फिर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे अगर साइकोलॉजिकल लेवल पास में है तो यहाँ पे बहुत से पुट सेल्स होंगे, उनके एसएल मिलेंगे मार्केट को, फिर जाके मार्केट उनके एसएल हिट करने के लिए नीचे आ सकता है। लेकिन अगर इसी को देखते, यहाँ पर ही कॉल साइड एंट्री बनाते, तो बस यहाँ पे प्रीमियम के चार्ट को यही देख के अगर आप ट्रेड करते ना, आपका जाके फिर एसएल ही हिट होता। और भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे फिर से और एक मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताता हूँ, और मैं अभी एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है। अब आपको ये समझ में आना है, ये क्या है, ये मुझे समझाओ कि ये क्या है, मुझे बताओ। ये मार्केट ने मोमेंटम क्यों किया मुझे बताओ। अगर आपको लगेगा यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे जूम करके देखोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगी मार्केट सपोर्ट लिया है मार्केट ने, फिर मार्केट ऊपर गया, ठीक है। लेकिन अगर आप स्पॉट चार्ट को देखोगे ना, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि मार्केट ने ऐसा क्यों किया। यहाँ से आपको क्या समझ में आएगा कि मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लिया, फिर मार्केट इतनी स्पीड से ऊपर गया। लेकिन यहाँ पे मार्केट भागता कब है, जब एसएल हिट होना स्टार्ट होंगे। लेकिन अगर स्पॉट प्राइस को देखोगे ना, एग्जैक्टली आपकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे क्या है मुझे बताओ, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे क्या है मुझे बताओ, पहले सपोर्ट था, देखो पहले क्या था ये मुझे बताओ, पहले सपोर्ट था, ठीक है ना। मार्केट आता है, सपोर्ट लिया 2 टाइम्स, देन ऊपर गया, ठीक है। अब ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। फिर से अभी जब मार्केट ऊपर से नीचे आता है तो ये क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। और जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलता है, मार्केट इतने स्पीड से नीचे आ रहा है, देखो ध्यान से साइकोलॉजी को समझोगे ना भाई लोग, तो आप सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। आप देखो ध्यान से कि मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, क्या, हाँ धीरे धीरे करके आ रहा है, लेकिन यहाँ से मार्केट ने स्पीड पकड़ी है। अगर मैं आपको थोड़ा सा चार्ट को दिखाऊं ना, यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा साइडवेज टाइप हो गया, मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज टाइप यहाँ पे किया, टाइम स्पेंड किया, लेकिन यहाँ से मार्केट ने मोमेंटम स्पीड से किया है। अब जिनको एसएल हंटिंग नहीं पता वो लोग क्या करेंगे, देखो उनका चार्ट को देखने का नजरिया में कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। और जब आप भी स्टार्टिंग में थे, जब आपको नहीं पता थी एसएल हंटिंग, तो आप भी क्या करोगे, हाँ सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल का भी ब्रेकडाउन हुआ, मतलब मार्केट अब ऊपर जाएगा। आपके पास डबल कंफर्मेशन है, सेलर्स के पास जब डबल कंफर्मेशन होगी मार्केट नीचे जाएगा। जब सबको ये लगने लगेगा ना मार्केट यहाँ से अभी नीचे ही जाएगा, तब जाके मार्केट ऊपर जाता है। इस वजह से मार्केट ऊपर गया, क्योंकि जो यहाँ पर होगा ना भाई, जो यहाँ पर होगा ना, उसकी रिफ्लेक्शन जो परछाई होगी यहाँ पे आपको दिखेगी, ठीक है। तो वीडियो के एंड में अब मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो चार्ट होता है ना, स्पॉट चार्ट, वही इंपॉर्टेंट होता है। प्रीमियम का चार्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो अलग स्ट्रैटेजीज है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो स्पॉट चार्ट ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पॉट चार्ट को अगर आप देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कॉल को बाय करना है या फिर नहीं करना। नीचे आप देख सकते हो कि बायर की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बायर की एसएल अवेलेबल है कि नहीं, उनको हम लोग टारगेट कर सकते हैं कि नहीं, सेलर्स के एसएल को टारगेट कर सकते हैं कि नहीं, साइकोलॉजिकल लेवल जो है ना उसका डिस्टेंस कितना है, उसको देख के फिर आप लोग ट्रेड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको डेटा भी नहीं मिलेगा,
और इनडायरेक्टली क्या है ना भाई लोग कि समझने की कोशिश करो, जो यहाँ पर होगा ना इसकी परचेज स्पॉट प्राइस की जो परचेज है ना वो प्रीमियम का चार्ट है, ठीक है। और अगर आपको फ्री में ई बुक चाहिए ना भाई लोग तो मुझे कमेंट करना फेसबुक पे, फेसबुक की जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा भाई। मेरा बस एक ही मोटिव है, मैं आपको जितना फ्री में दे सकता हूँ मैं उतना दे रहा हूँ भाई लोग, ठीक है। मैंने कोर्सेज आपके लिए फ्री में रखे ताकि आपको सीखने को मिले। मैंने पैसा दे के सीखा है, बहुत बहुत से ऐसे कोर्सेज मैंने पैसे दे के सीखा है भाई लोग। मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। एस एल हंटिंग का कोर्स है, अभी एस एल हंटिंग की सीरीज भी चल रही है। स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स है, वो भी जाके सीखो, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अभी मैं आपको फ्री में ई बुक भी दे रहा हूँ। अगर आप फ्री में ई बुक चाहिए मेरी तरफ से, कोई उसके पैसे नहीं है। अगर आपको फ्री में ई बुक चाहिए ना भाई लोग तो मुझे आप लोग क्या कर सकते हो, फेसबुक पे मैसेज करो, वहाँ पे मैं आपको ई बुक की जो लिंक है ना वो प्रोवाइड कर दूंगा। और ई बुक जो है ना वो इंग्लिश में, हिंदी में नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करो। और जो भी आपकी फैमिली फ्रेंड है ना उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिले जो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना भूल गया, तरुण भाई और अतुल कुमार भाई, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, वहीं पर ही आपको जो प्राइवेट वीडियोस है ना उसका एक्सेस मिल जाएगा। और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अभी से आप लोग चैनल के मेंबर्स हो और आपको जो भी प्राइवेट वीडियोस है ना वो मिल जाएंगी इंस्टाग्राम पे, ठीक है। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि 10,000 से हम लोग ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते कि नहीं, ट्रेडिंग कर सकते कि नहीं। तो अगर आपको 10,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करके आप लोग सीख सकते हो कि 10,000 से ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। इन डिटेल में मैंने आपको बता के रखा हुआ है। या फिर आपके पास उतने भी पैसे नहीं है तो राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके स्टॉक ट्रेडिंग कैसे करते हैं इसका वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।